दोस्तों, अपने मिस्र देश की मम्मी के बारे में जरूर सुना हो या इनसे जुड़ी कई फिल्में देखी हो। इजिप्ट के पिरामिड में दफन ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे है। इस कड़ी में आज हम जानेंगे इन रहस्यमयी मम्मियों के बारे में, जिन्हें लेकर कई अजीबोगरीब दावे किए जाते। मिस्र फेरवा को कौन नहीं जानता। ये प्राचीन समय में अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखते थे। जिस प्रकार एक तितली जन्म के समय निद्रा के दौरान एक कोकून में रहती है, उसके बाद उठने पर वह तितली बनती है, ठीक उसी प्रकार से फेरोआ मरने के बाद एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद हो जाते थे। उनका मानना था तितली की तरह ही उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आज इजिप्ट की मम्मी विश्व भर में लोकप्रिय है। ये मम्मी उन्हीं फरोआ की है। फरोआ एक उपाधि थी जो कि एक धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनके लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड में दफनाया जाता था। इस वजह से मिस्र के कई महान राजाओं और गुरुओं को मम्मीफिकेशन करके रखा गया। मिस्र के सभी मम्मियों को पिरामिड में रखा गया था। उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि पिरामिड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी सभी कोने एक बराबर होते हैं। इस कारण खास तरह की ऊर्जा इस क्षेत्र में आती है जो इन मम्मियों को सलामत रखती है। हालांकि जितनी जिज्ञासा पुरातत्वविदों को किंग तुतनखामेन की मम्मी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और से होगी। रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग तुतनखामेन मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हुई। उनकी गिनती गिने चुने कुछ सम्राटों में की जाती है जिन्हें मिस्रवासी देवता मानते हैं। तुतनखामेन की मम्मी को साल 1929 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने ढूंढा था। कई मान्यता कहती है कि जिस किसी ने भी इन मम्मियों को छेड़ने की कोशिश की, उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। इसी वजह से तुतनखामेन का जब मकबरा ढूंढा गया, उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। स्थानीय लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिड के पास रात के समय कई मम्मियां घूमती है। यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तुतनखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मी से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सकता। प्राचीन काल में मम्मी बनाने में लगभग 70 दिन का समय लगता था और इसे बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहित के साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर की पूरी नमी को समाप्त किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। शरीर से नमी समाप्त होने के बाद उस पर कई प्रकार के लोशन, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती थी। फिर पट्टियां लपेटने का काम किया जाता था और पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियां लपेटी जाती थी। तो ये थी कहानी मम्मीफिकेशन की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।